गाइज इस बार का स्मैकडाउन काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में बात किस चीज के बारे में करने जा रहा हूं। गाइज मैं बात करूंगा आज ब्लड लाइन के बारे में, किस तरीके से सेमस और मतलब पूरे ब्रोलिंग ब्रूट्स ने हमला किया ब्लड लाइन के ऊपर, जिसमें ड्रू मैकिंटायर भी शामिल थे। और इस बार स्मैकडाउन पर जे उस और जिमी से क्या बात करने वाले थे रोमन रेंज। और मैं बात करूंगा ब्रॉन स्टोन के बारे में जिन्होंने क्राउन जूल में ओमोस को भी हराया। गाइस मैं बात करूंगा ब्रे वाइट के बारे में जिन्हें अपना अपोनेंट मिल ही गया है। और मैं बात करूंगा वाइकिंग रेडर्स के बारे में जो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर एंट्री मारी। गाइस ब्लड लाइन के नेता इस बार स्मैकडाउन पर क्या बोलने वाले थे गाइस, और क्यों हमला किया सिर्फ सेमस और ड्रू मैकिंटायर ने कि कोई और भी WWE सुपरस्टार चैलेंज कर सकता था रोमन रेंज को या फिर भिड़ सकता था ब्लड लाइन से। लेकिन गाइस इससे पहले मैं आपको लेके चलने जाता हूँ पास्ट में। गाइस जब फाइट हो रही थी ब्रोलिंग ब्रूट्स और जिसमें कि ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोआ और सेमी जेन, तो गाइस काफी देर तक तो कंट्रोल रहा ब्रोलिंग ब्रूट्स के पास, लेकिन किसी ना किसी कारण जे उसो के इंटरफेयर के कारण हार का मुंह देखना पड़ा सेमी जेन और सोलो सिकोआ। जिस दौरान सेमी जेन और जे उसो काफी भड़के हुए थे और एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान जिमी और सोलो सिकोआ भिड़ने लग जाते हैं जे उसो से, क्योंकि गाइस पूरी की पूरी गलती इसमें जे उसो की थी। तो गाइस इसी दौरान आ गए थे रोमन रेंज। क्राउन जूल से पहले की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, क्योंकि यही लिंक करती है बातें सब इस बार स्मैकडाउन पे, क्योंकि गाइस पूरा का पूरा मैटर सोल्व करने आए थे, क्योंकि इससे ब्लड लाइन को खतरा था। ब्लड लाइन अगर टूट जाता तो रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप खो सकते थे, क्योंकि रोमन रेंज ने सोलो सिकोआ, सेमी जेन और उसोस भाइयों की मदद से अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी हुई है। 809 दिन हो गए रोमन रेंज को अपने पास चैंपियनशिप रखे हुए, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। गाइस मैं बात करूं तो रोमन रेंज आते और पूरी तरीके से मैटर सोल्व करवाते हैं सेमी जेन और जे उसो के बारे में, क्योंकि जे उसो और सेमी जेन के बीच काफी ज्यादा अनबन है। और जे उसो का मानना है कि सेमी जेन ब्लड लाइन का मेंबर नहीं है, उनका हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सेमी जेन जिस तरीके से ब्लड लाइन के साथ रहते हैं। और इतने में सेमी जेन बोल पड़ते कि रोमन रेंज मैटर सोल्व कराना है, रोमन रेंज शांति की बातें कर रहा है और मुझे भी शांति चाहिए। लेकिन इतने में जे उसो के मुंह से निकलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्राइबल चीफ को क्या लगता है क्या नहीं लगता, उसे शांति पसंद है कि नहीं। और इतने में रोमन रेंज काफी ज्यादा भड़क उठते हैं। गाइस वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ब्लड लाइन के नेता के बारे में ऐसा कहा जा रहा था उसोस द्वारा, लेकिन सेमी जेन के इंटरफेयर से मैटर सोल्व हो जाता है। और इतने में रोमन रेंज अपने गुस्से पे काबू करते हुए और क्राउन जूल में लोगन पॉल बनाम रोमन रेंज मैच को देखते हुए वो ज्यादा भड़कते नहीं और पूरी तरीके से हावी भी नहीं होते जे उसो के ऊपर, और पूरी तरीके से बोल दिया जाता है कि अब मैं सेमी जेन को भी उसोस में शामिल कर दूंगा। और गाइस सेमी जेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बात करूं मैं उसके अगले वाले स्मैकडाउन पर, और उसके अगले वाले स्मैकडाउन पे आए थे रोमन रेंज और वो वही बात कर रहे थे। वो बोले थे जब मैं लोगन पॉल को क्राउन जूल में खत्म करके आऊंगा तो मैं बात करूंगा जे उसो के बारे में, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने मेरी बेइज्जती करी और जिस तरीके से उसी बन रहा है तो उसे ब्लड लाइन में बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस भी किया जा सकता है। गाइस अब मैं बात करूं रोमन रेंज बनाम लोगन पॉल मैच का जब क्राउन जूल में, तो गाइस पूरी तरीके से तो हावी हो गए तो लोगन पॉल रोमन रेंज के ऊपर, लेकिन उसोस और सोलो सिकोआ के आने से पूरी तरीके से माइंड डाइवर्ट हो गया था लोगन पॉल का। और उतने में रोमन रेंज अपने सिग्नेचर मूव देते ही जीत जाते हैं। और उसी रात फाइट था ब्रोलिंग ब्रूट्स बनाम उसोस, वो भी टैग टीम टाइटल्स के लिए, और जो जीतता इन टैग टीम टाइटल्स को वो फाइट करता न्यू डे से, क्योंकि न्यू डे ने इतिहास में रिकॉर्ड बना रखा था टैग टीम टाइटल्स को अपने पास रखने का 483 दिन का। और उसी चीज को देखते हुए वो दिन पूरे हो रहे थे और उसी रात टैग टीम टाइटल्स बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं उसोस, वो भी ब्रोलिंग ब्रूट्स को पूरी तरीके से खत्म करते हुए। और गाइस फाइट करने वाले थे वो भी न्यू डे से, और जो इस बार स्मैकडाउन पर फाइट थी वो भी टैग टीम टाइटल्स के लिए न्यू डे बनाम उसोस। और गाइस बड़े बड़े WWE सुपरस्टार की इस पे नजरें थी, क्योंकि रिकॉर्ड टूटने वाला था 483 दिन का और उसोस द्वारा वो रिकॉर्ड टूटता भी है। अगर मैं मैच को दोहरा दूं तो पूरी तरीके से कंट्रोल ले रखा था न्यू डे ने, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि न्यू डे ही जीते, क्योंकि पूरी तरीके से पूरा थका रखा था उसोस को। और इसी दौरान लेकिन बाजी पलट जाती है, लेकिन उसी दौरान पूरी तरीके से कंट्रोल आता है जे और जिमी के ऊपर। जे पूरी तरीके से किक मारते हुए जेवियर वुड को बाहर फेंकते हैं और उसी दौरान दोनों भाई आते हैं कॉफी किंगस्टन पे देते हैं डबल स्प्लैश और 1D और मैच जीत जाते हैं और सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट जाता है न्यू डे का। और गाइस अब मैं आपको बता दूं तो जे उसो और जिमी को 486 दिन का रिकॉर्ड हो चुका है, जो उन्होंने न्यू डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसोस ने WWE इतिहास में लॉन्गेस्ट टाइम तक टैग टीम टाइटल्स अपने पास रखने का इतिहास रच दिया है। और अगर मैं बात करूं तो रोमन रेंज के पास जाते हैं इसी दौरान जे और जिमी और पूरी तरीके से गले मिलते हैं रोमन रेंज। और इस मैच पे पूरी तरीके से नजर भी थी रोमन रेंज की, क्योंकि रोमन रेंज के साथ पूरी तरीके से माइंड में तो जिस तरीके से व्यवहार हुआ था। और आ जाते हैं वो स्मैकडाउन पर स्पेशल मोमेंट बनाने। और शुरुआत में तो पॉल हेमन पूरी तरीके से तारीफ करते हैं रोमन रेंज की, जिस तरीके से वो बोलते हैं कि लोगन पॉल को खत्म किया रोमन रेंज ने, लेकिन रोमन रेंज
बात करते हैं जिमी और जे ऊसो के बारे में, लेकिन उतने में ही एंट्री होती है ब्रोलिंग ब्रूट। गाइस मैं बता दूं सेमस भी उधर क्यों आए थे, क्योंकि एक मैच था जिसमें कि सेमस बनाम सोलो सिकोआ फाइट थी। गाइस मैच के अंत के बाद पूरी तरीके से सोलो सिकोआ और मतलब पूरे ब्लड लाइन के मेंबर्स द्वारा सेमस को काफी ज्यादा जख्म दिया गया, उनका एक हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया, जिसमें कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें जे ऊसो की थी। गाइस उसी दौरान जब इस बार स्मैकडाउन पे स्पेशल मोमेंट बनाया जा रहा था, उतने में एंट्री होती है ब्रोलिंग ब्रूट्स। मैं भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि ब्रोलिंग ब्रूट्स को हरा दिया गया था इस बार क्राउन जूल में, तो उनका कोई काम नहीं था। और गाइस आ जाते हैं सेमस भी। मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से शक हो गया था क्योंकि रोमन रेंस के अगले चुनौती को देखने में काफी ज्यादा बेताब था लोगन पॉल को खत्म करने के बाद, लेकिन आते हैं सेमस। मतलब कि पूरा का पूरा ब्लड लाइन और ब्रोलिंग ब्रूट्स आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान नंबर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज रोमन रेंस के हाथ में था क्योंकि ब्लड लाइन में 4 मेंबर्स और ब्रोलिंग ब्रूट्स सिर्फ 3। उसी दौरान आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और मैं आपको बता दूं ड्रू मैकिंटायर क्यों आते हैं, क्योंकि इनकी एक टाइम पे सेमस के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी और बहुत बड़ी दोस्ती भी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कैच एट द कैस्टल में फाइट था रोमन रेंस बनाम ड्रू मैकिंटायर। इसी दौरान कहीं ना कहीं इनका माइंड डाइवर्ट था कैरन क्रॉस से जो इनकी अनबन चल रही थी, और इसी बार इन्होंने हरा क्राउन जूल में कैरन क्रॉस को, और इस बार आ गए थे वो सेमस को बचाने। और जिस तरीके से कैरन क्रॉस को इस बार हराया रोमन रेंस से फिर से भिड़ने। लेकिन मैं आपको बता दूं कल का स्मैकडाउन पर सारी बातें साफ हो जाएंगी, रोमन रेंस से भिड़ने कौन वाला है और ब्लड लाइन में जो ऊसोस हैं उनसे कौन टैग टीम टाइटल्स के लिए फाइट करने वाला है। अब मैं बात करूं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, तो गाइस जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन ने ओमोस को हराया क्राउन जूल में, पूरी तरीके से लग रहा था कि ओमोस पूरी तरीके से खत्म कर देंगे ब्रॉन स्टोन को। पूरी हालत बिगाड़ रखी थी ब्रॉन स्टोन की, शुरुआत से ही कंट्रोल ले रखा था ओमास ने ब्रॉन स्टोन के ऊपर, लेकिन सिर्फ एक पावर स्लैम और नाइजीरियन जायंट खत्म पूरी तरीके से। और इसी दौरान स्मैकडाउन पे मुझे लगा था कि फिर से एक बार ओमास और ब्रॉन स्टोन फेस टू फेस आएंगे, लेकिन उन्हें डाल दिया गया वर्ल्ड कप मैच में। तो गाइस मैं बता दूं वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और इसी दौरान जो इस वर्ल्ड कप को जीतता है वो फाइट करेगा गंथर से, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और मैच भी होता है नागामूरी और एस्कोम्बर के द्वारा। एस्कोम्बर के पास इंटरफेयर करने के लिए लोग थे, तो पूरी तरीके से शुरू में तो कंट्रोल ले रखा था, लेकिन नागामूरी ने भी पूरी तरीके से ढेर कर रखा था एस्कोम्बर को। जिस तरीके से पूरी तरीके से एस्कोम्बर पे कंट्रोल ले रखा था नागामूरी ने, और किंगशाशा की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन सारीना अवेगन के इंटरफेयर करने से हार जाते हैं नागामूरी। और मैं बात करूं ब्रॉन स्टोमन की, जिस तरीके से उन्हें वर्ल्ड कप मैच में डाल दिया गया, तो जिंदर महल के साथ फाइट थी और जिंदर महल ने तो पूरी तरीके से शुरुआत में कंट्रोल ले रखा था, लेकिन ब्रॉन स्टोन के सिर्फ कुछ ही शोल्डर टैकल और जिंदर महल खत्म। मैं बात करूं अब ब्रे वाइट के बारे में, तो एले नाइट से वो भिड़ गए थे इस बार स्मैकडाउन पर, और इस बार स्मैकडाउन पर पूरी तरीके से छुट्टी कर सकते हैं एले नाइट की ब्रे वाइट। पूरी तरीके से फिर वापस दिख सकता है हमें इस बार। और गाइस मैं बात करूं और वाइकिंग रेडर्स के बारे में, तो जिस तरीके से गाइस वाइकिंग रेडर्स ने बिल्कुल इस बार इंटरफेयर किया जब सारीना अवेगन और हिट रो के बीच में मैच था, लेकिन एकदम से आ जाती है एक WWE सुपरस्टार वुमेन और इंटरफेयर करते हुए उतने में वाइकिंग रेडर्स पीछे से हमला कर देते हैं सभी WWE सुपरस्टार पे, चाहे वो हिट रो हो या सारीना अवेगन की तरफ से हो, पूरी तरीके से सबको बताते हुए कि वो कमबैक कर चुके हैं स्मैकडाउन पर। जिस तरीके से वाइकिंग रेडर्स ने टॉप डोला को पावर बॉम्ब दिया, तो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे टॉप डोला भी। तो वाइकिंग रेडर्स भी लड़ सकते हैं, उसो से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोलिंग ब्रूट्स को तो हराए इस बार क्राउन जूल में। और मैं आपको बता दूं तो सोल्जी लड़ेंगे अब राउंडा राउजी से, वो भी उनकी चैंपियनशिप के लिए। और एक चीज और बता दूं, एक मैच और है, वो भी सेमी जेन बनाम बुच, वो भी उस वर्ल्ड कप मैच के लिए। गाइस पूरी तरीके से तहलका मच चुका है पूरे स्मैकडाउन में क्राउन जूल के बाद। ब्लड लाइन को पूरी तरीके से कोई उम्मीद नहीं होगी कि उनके सामने WWE के अच्छे खासे सुपरस्टार लड़ने वाले, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं ब्लड लाइन को। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर की पुरानी दुश्मनी है रोमन रेंस के साथ, और जिस तरीके से मोल ले लिया सोलो सिकोआ और जे ऊसो ने सेमस को पूरी तरीके से इंजन करने के बाद, तो कोई भी फाइट कर सकता है उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो भी रोमन रेंस से। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं स्मैकडाउन मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।